Hello and welcome to Zalbi Academy, where leaders grow. पिछले लेक्चर्स में हमने वो सारा जो कंप्लीट करा था, जैसे हमने कोऑर्डिनेट प्लान पढ़ा था। एक स्टेप आगे जाके बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हम कर रहे थे। आज के हमारे टॉपिक में हम वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। वॉल्यूम किस चीज़ का नाम है, क्या होता है वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम मीन्स स्पेस, ठीक है, सिंपल सी बात है। स्पेस का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम इतना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, एक मैथमेटिशियन या फिजिस्ट है, वो उसका कोट है कि आई कैन बिलीव गॉड हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स, मैटर, एनिमल्स, ह्यूमंस, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, व्हाटसोएवर, बट आई एम रियली कंफ्यूज्ड हाउ गॉड क्रिएटेड द स्पेस। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? क्योंकि स्पेस एक ऐसी इमेजिनेशन है। जस्ट इमेजिन एक स्पेस को क्रिएट करना। हाउ वी कैन क्रिएट अ स्पेस? जस्ट इमेजिन, 2 मिनट के लिए आप सोचिए हम स्पेस को कैसे क्रिएट करते हैं। आज हम उसी स्पेस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। मैथमेटिशियन ने स्पेस को कैसे समझा, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये स्पेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करो तो, ठीक है। क्योंकि मैटर को डिफाइन करना, मैटर को इन्वेंट करना, डिस्कवर, व्हाटएवर, मुझे लगता है ईजी है। लेकिन स्पेस को बनाना, स्पेस को इन्वेंट करना, स्पेस को मैन्युफैक्चर करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। सो स्पेस एक ऐसी मिजरी है जो बहुत सारी साइंटिस्ट को परेशान करके रखा है। हम फिजिक्स में जब इस चीज़ को पढ़ेंगे ना, तो अच्छे से फील होगा आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम उतना नहीं जाएंगे ज़्यादा डीप में। हम करेंगे आज हमारा टॉपिक वॉल्यूम। इट्स कैलकुलेशन ऑफ दैट स्पेस। उसी स्पेस को हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, मैथमेटिशियंस ने बोला हमारे पास अगर एक क्यूब है, ठीक है, और हर एक डायमेंशन इसका एक यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, व्हाटएवर। इस चीज़ को हमने रेफरेंस रखा। वी आर टेकिंग दिस थिंग एज अ रेफरेंस, ठीक है। अगर हम इस चीज को रेफरेंस रख के वॉल्यूम को डिफाइन करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे हम आम तौर पर देखते हैं, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एरिया। हमने एरिया के बारे में भी बात करी थी। एरिया को हमने अच्छे से एनालाइज करा था, एरिया का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से जस्ट लाइक एरिया, इट्स वॉल्यूम, ठीक है। हम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम यूनिट्स पे आएंगे वो चीज़ वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वॉल्यूम का कंसेप्ट बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है। 10 सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बोतल है, मेरे बोतल में मैंने पानी भर दिया, ठीक है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। इसमें वाटर है, H2O, ठीक है। जब इसमें वाटर, मैं बोलूँगा सर इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, उसका मतलब होता है कि अगर मैं ऐसे गोले बना के, इसके ऐसे क्यूब बना के 10 इसमें डाल दूंगा ना, तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब, उसका मतलब वो होता है। समझ में आ रहा है? अब सेंटीमीटर क्यूब हम 3 डायमेंशनल के लिए हम यूज़ करते हैं। क्यूब का ये है ना, इसमें हम वॉल्यूम यानी का कंसिडर करते हैं। स्क्वायर के केस में हम एरिया कंसिडर करते हैं। वो जाके हम फिजिक्स में देखेंगे अच्छे से। फिलहाल के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक बोतल है, इसमें मैं बोल रहा हूँ सर मेरे पास इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, उसका मतलब होता है मेरे पास जस्ट लाइक दैट इसके 10 क्यूब्स इसमें फिट हो जाएंगे। कभी मैं बोलूँगा 50 मीटर क्यूब है, मैं बोलूँगा 50 मीटर इसमें है, ठीक है। तो दैट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम। ये चीज़ आप याद रखिए। रेफरेंस किस चीज़ से हम लेते हैं, ये चीज़, दिस इज द क्रक्स ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट थिंग जो हमारे जब मैथमेटिशियंस हम इसको मतलब डिस्कस करते हैं, हमारे पास 2 टाइप के शेप्स होते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स या ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें इस चीज़ का वॉल्यूम निकालना है, हाउ वी विल कैलकुलेट दैट वेरी वॉल्यूम? दिस इज सिंपल। क्यों? हमने एरिया ऑफ ए सर्कल 2 दिन शायद पहले या 2 लेक्चर पहले हमने पढ़ा था। वो हाउ वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल, उसमें पूरा हमने डेमो दिया था कैसे करते हैं। दिस इज सिलेंडर। अगर एक सिलेंडर है, जैसे ये पेन एक सिलेंडर है, इमेजिन करो ये एक सिलेंडर है, ये मतलब बिल्कुल सिलेंडर है, समझ लो आप। ये मत समझ लो इसकी टिप है, ये आप 2 मिनट के लिए कंसिडर करो, बिल्कुल फुली सिलेंडर है ये।
अगर मुझे इस चीज़ का वॉल्यूम निकालना होगा, मैं कैसे निकालूंगा? मुझे पता है इस चीज़ का जो ये चीज़ है, ये सर्कल मेरे पास है, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको ऐसे करके सर्कल्स में ड्रॉ करूंगा, पूरे सर्कल तोड़ 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 के 100 सर्कल्स बनाऊंगा या 50 सर्कल बनाऊंगा, जितने भी सर्कल बनाऊंगा, मेरे पास आएगा जो मेरे पास एरिया होगा वो कैसे होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल का एरिया। अब नीचे वाले सर्कल का एरिया आएगा प्लस पाई आर स्क्वायर अप टू n टाइम्स पाई आर, 1000 टाइम्स। मैंने सर्कल्स में इसको मतलब कट कर दिया, मेरे पास ये पेन है, मैंने इसको किसी चीज़ से ना ऐसे कट कर दिया, ठक 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 ठक, पूरा इसको 1000 मिलियन टाइम्स इसको मैंने क्या, छोटे छोटे सर्कल्स में मैंने इसको क्या काट दिया। जब हम उन सर्कल को जोड़ेंगे तो एक पेन बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा, ठीक है। एक सिलेंडर का मेरे पास जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली 2 का कितना होगा, इतना इतना, और टोटल जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर जितना भी है, यानी n टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर 100 होगा, सपोज कर लो मेरे पास 100 पाई आर स्क्वायर, मैं बोलूंगा पाई आर स्क्वायर 100 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 100 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ये 100 क्या चीज है? ये 100 क्या चीज है? 2 मिनट के लिए समझिए, ये 100 पता है क्या है? ये हाइट है, ठीक है। ये n पता है क्या है? ये हाइट है। ये 1000 पता है क्या है? हाइट है। जितना मर्जी आप सर्कल को काट दो, दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू h। ये यही हाइट है, पाई आर स्क्वायर इसका होता है, और 100 फॉर एग्जांपल n टाइम्स है या h टाइम्स है, ऐसे होता है, ये बनता है फॉर्मूला। लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे तो ऐसे ही पढ़ाया गया था। क्यों? क्योंकि टीचर्स के पास टाइम ही नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, उनको कोकली एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है, तो वो उतना डीप में नहीं जाते। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसका मतलब हुआ वॉल्यूम होता है बराबर पाई आर स्क्वायर टाइम्स h। यहाँ से आता है फॉर्मूला, ठीक है। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना होगा। फॉर अब तो ये सर ये रेगुलर शेप है, इसमें वो भी आएगा, क्या कहते हैं इसको, क्यूब भी आएगा, क्यूबॉइड आएगा, सिलेंडर आएगा, ट्रपीजियम जो वो होता है, फ्रस्टम, कोन आएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। अब मैं कैसे निकालूंगा इसका वॉल्यूम? इसी के लिए हम वहाँ पे कैलकुलस जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पे कैलकुलस में इंटीग्रेशन की वजह से मदद से हम इस चीज़ का वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम वहाँ देखेंगे। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया हम कैसे करेंगे इसको, ताकि आपके दिमाग में ध्यान से रहे हम ये चीज़ पढ़ा था हमने, ठीक है। इसी वॉल्यूम पे बेस है एक चीज़, उसको बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए प्लीज़, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।